प्रश्न है 1250 रुपया की राशि 4 वर्षों में 1550 रुपया हो जाती है, साधारण ब्याज की दर क्या होगी। क्या क्या करेंगे, बोला 1250 रुपया की राशि कितना होता है 1550, इसका मतलब वृद्धि कितना हो गया तो 300 रुपये, 300 रुपया हो गया, क्या हो गया ब्याज हो गया। समय मेरे पास कितना था 4 वर्ष था, और बोला गया था दर निकालना। दर बराबर क्या सूत्र जानते हैं, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। ब्याज कितना था 300 गुना 100, मूलधन हमारे पास कितना था 1250 रुपया, और समय कितना था 4 वर्ष। अब जो कटेगा उसको कटाएंगे, 1 0 कट गया, 25 चौके 100, 25 पचे कितना 125, 5 से कटेगा 5 छके कितना 30, 4 4 कैंसिल हो गया, इसका मतलब कितना हो गया 6%। यही हो गया आंसर। सवाल है, एक कोड भाषा में 3 4 9 का अर्थ पेंटिंग इज आर्ट लिख दिए। पेंटिंग इज आर्ट 7 4 9 का अर्थ क्या है, तो दिया हुआ है 5 7 3 का अर्थ पेंटिंग एंड ड्राइंग लिख दिए। अब हमें क्वेश्चन बोला गया एंड का मतलब क्या होगा, एंड का मतलब क्या होगा, तो एंड कहाँ था यहाँ था, इसका मतलब तो सबसे पहले हम इसमें पेंटिंग है और किसमें पेंटिंग है इसमें है, तो इस दोनों को मिलाते हैं, इस दोनों में क्या दोनों में सेम है, तो हम देख रहे थे 3 दोनों में सेम था, इसको बॉक्स मान लिए 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया। आगे हम देखते हैं ड्राइंग, ड्राइंग इसमें था ड्राइंग इसमें था। अब इस दोनों को मैच करते हैं तो हमारा क्या मिल रहा था, देखिए इसमें भी 7 है इसमें भी 7 है, इसका मतलब बच गया एंड, एंड का मतलब क्या हो गया 5 आंसर। क्वेश्चन है बेमेल चुनना है, तो यू का नंबर कितना था 21, डब्ल्यू का कितना 23 25, 2 2 क्या हो रहा था बढ़ रहा था, फिर क्या था आई का नंबर 9 11 और 13, इसमें भी 2 2 बढ़ रहा था। तीसरे ऑप्शन में क्या था इसका 7 5 3, इसमें क्या हो रहा था घट रहा था, और चौथा ऑप्शन में क्या था 15 17 और 19, ABCD सब में बढ़ रहा था, और इसमें क्या हो रहा था घट रहा था, तो हमारा आंसर क्या हो गया सी आंसर हो गया। आगे प्रश्न है a + b = 7, ab = 12, a² + b², तो a + b का स्क्वायर क्या जानते हैं, जानते हैं a² + b² प्लस कितना 2ab। अब a + b का वैल्यू कितना था 7, 7 का स्क्वायर हो गया a² + b² प्लस 2 गुना ab का वैल्यू कितना 12, 7 का स्क्वायर कितना 49, 12 दूना कितना 24, ये इधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसका मतलब a² + b², तो a² b² का वैल्यू कितना हो गया 49 में 24 चला गया कितना 25 आंसर। प्रश्न है ए और बी किसी काम को 30 दिन में, ए और बी कितना दिन में 30 दिन में, और क्वेश्चन था ए बी और सी मिलके कितना दिन में 21 दिन में, बोला सी अकेला कितना दिन में। कैसे बनाएंगे, इस दोनों का लघुत्तम लेते हैं, तो लघुत्तम कितना मेरा निकलेगा, दोनों में 3 मल्टीप्लाई था 3, इससे 10 बच गया, इसमें 9 बच गया 7 बच गया, तो 3 गुना 7 गुना कितना 10, इसका लघुत्तम यही होगा। अब इसको यदि इससे भाग देते हैं ये दोनों बच कैंसिल हो जाएगा, ये इससे भाग देते हैं तो क्या बच जाएगा 10 यूनिट बच जाएगा। अब दोनों क्या बताए थे, ये नहीं भी आप निकालेंगे तो भी आप बना सकते हैं। ये आपको पूछा गया था सी का केवल, यदि ए बी सी का यूनिट कितना कैपेसिटी था 10 यूनिट, और ए बी का कैपेसिटी कितना हो गया 7 यूनिट, तो केवल सी का कैपेसिटी कितना हो गया 3 यूनिट। टोटल काम कितना कराना था, तो 3 गुना 7 गुना 10 बटे सी का कैपेसिटी 3, ई कैंसिल हो गया, कितना हो गया 10 गुना 7 कितना यूनिट 70 दिन आंसर। या आप दूसरे तरीका से बना सकते हैं, यदि ये दोनों का दिया हुआ है इन तीनों का दिया हुआ है, और यदि सेपरेट पूछे तो बोले थे दोनों को गुना करना है और दोनों को क्या करना है दिन को घटा देना। 30 गुना 21 बटे कितना 9, 3 3 9, 3 7 21, 3 से 10 बार में 10 7 कितना दिन 70 दिन आंसर। क्वेश्चन है दो संख्याओं का मौसम, तो एक 9a हो गया, दूसरा कितना हो गया 9b हो गया। अब बोला इन दोनों का लॉस 9a और 9b का लॉस कितना होगा 9ab, मतलब कितना 252, ये कैंसिल हो गया, 3 से कटाते हैं 3 8 24 और 3 चौके कितना 12, 3 से कट गया कितना बार में 28 बार में, तो ए बी का वैल्यू कितना हो गया 28 हो गया। यदि ए बी का बात करें तो 7 ले सकते हैं 4 ले सकते हैं, इसका मतलब ए 7 बी 4, ये 4 लेंगे ये 7 लेंगे। हमारा संख्या कितना था 9 और 9b, तो 9 गुना यदि 7 लेते हैं 9 7 कितना 63, और यदि 4 लेते हैं 9 चौके कितना 36। अब बोला था क्वेश्चन इन दोनों का जोड़, तो दोनों को जोड़ देंगे 9 और 6 3 कितना 9 आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 5 सदस्यों की औसत आयु कितना है 20 साल, इसका मतलब 5 सदस्य का टोटल आयु कितना हो गया 5 गुना 20 कितना 100। अब बोला जहाँ सबसे सदस्य कम उम्र का सदस्य 5 साल का है, सबसे कम उम्र के जन्म के समय, अच्छा जब सबसे कम उम्र का 5 साल का था तो सब 5 साल का होगा, इसका मतलब इसका जन्म के समय, तो इसका मतलब क्या हो गया सब पाँचों का 5, इसका मतलब 25 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 100 में 25 को घटा देंगे तो कितना हो गया उम्र किस टाइम में जब ये 5वां बच्चा जन्म लिया होगा, इसका मतलब अब आदमी कितना 4, तो 75 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 18 कितना 75 सी। आगे प्रश्न है आपके लिए कि DEGH क्या कर रहा है, DEF गायब कर दिया, GH के बाद क्या था I गायब कर दिया, JK L गायब कर दिया, MNO गायब कर देंगे और क्या लिखेंगे PQ आंसर।
इस प्रश्न में क्या है, इस प्रश्न में हम देख रहे हैं 9.3, फिर 10.1, फिर 10.9, फिर 11.7। यहाँ क्या होगा, हम देख रहे थे कितना कितना बढ़ रहा था, तो हम देख रहे थे 0 पॉइंट कितना का वृद्धि था, 8 का वृद्धि था। तो 11.7 में यदि 0.8 बढ़ा देंगे तो कितना होगा, 12.5 आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 5% प्रतिवर्ष 5 वर्षों के लिए निवेश की गई 1450 पर साधारण ब्याज। साधारण ब्याज वाला क्या होगा, मूलधन गुना समय गुना दर बटे कितना 125, 4 बार में कट गया, 2 बार में कट गया, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 5, इसका मतलब 725 बटे 2। इसको भाग देंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 362 रुपया 50 पैसा। जिस ऑप्शन में होगा वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन है चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। 1 मील किसके बराबर होता है, 1.6 किलोमीटर। अब बोला इसका बहुलक निकालिए। तो बहुलक किसको बोलते हैं, जो सबसे अधिक बार आता है उसी को क्या बोलते हैं, बहुलक। तो सबसे अधिक बार कौन आया है, 7 आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 150 रुपया जूता और 775 रुपया घड़ी में खर्च किया। इसका मतलब टोटल खर्च कितना किया, 150 प्लस 75, इसका मतलब कितना 225 रुपया खर्च किया। अब बोला कुल खर्च की गई रकम कुल जेब का 3/4 था। मान लिया कितना टोटल था, एक्स का 3/4 का वैल्यू कितना 225। तो 3 बार में कट गया, 7 या 21 और 5, इसका मतलब 75 गुना 4 कितना रुपया, 300 रुपया आंसर। बोला सॉल्व करें तो 4x + 5/3x + 11 बराबर कितना 13/17। इससे क्या मान निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x का मान निकालेंगे। बोला 5x + 4/4x - 1 x का जब मान निकालेंगे इसमें रख देंगे x का मान, जो होगा वही क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 1373 पावर कितना 36 - 1442 पर पावर कितना है 20। अच्छा, अब इसका वैल्यू क्या होता है, यदि 3 पर पावर कुछ भी रहे तो 4 से डिवाइड करता है, 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना लेके चलेंगे, 4। इसका कितना लेके चलेंगे, ये भी 2 का भी वही रूल है, 4 से कट गया तो कितना लेके चलेंगे, 4 लेके। 3 पर पावर 4 का वैल्यू कितना 81 और 2 पर पावर 4 का वैल्यू कितना 16। इसका मतलब इसको घटाएंगे कितना 65। अब बोला गया यूनिट डिजिट कितना होगा, तो यूनिट डिजिट कितना होगा 5। मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।